हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसके लेखक है ब्रायन ट्रेसी। इसमें हमें पता चलेगा कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके। प्रकाशक की टिप्पणी। लेखक ब्रायन ट्रेसी की इस पुस्तक के अंग्रेजी भाषा के मूल संस्करण का शीर्षक ईट दैट फ्रॉग पश्चिम में प्रचलित एक कहावत पर आधारित है। यह मेंढक आपके सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम का प्रतीक है, जिसमें आपके टाल मटोल करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। और इस मेंढक को निगलने का अर्थ है टाल मटोल छोड़कर काम पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करना। अंग्रेजी के पाठकों के लिए मूल शीर्षक ईट दैट फ्रॉग को समझना सहज है, क्योंकि कहावत के रूप में उनके पास इसका एक संदर्भ मौजूद है। लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा कोई मुहावरा या कहावत उपलब्ध नहीं है जो अंग्रेजी भाषा के शीर्षक का अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व करती हो। इसलिए हमने हिंदी अनुवाद का शीर्षक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले रखा, ताकि पाठक इसके संदर्भ को सहजता से समझ सके। हालांकि कथ्य का प्रवाह बनाए रखने के लिए हमने पुस्तक के भीतर ईट दैट फ्रॉग का हिंदी अनुवाद हर सुबह एक मेंढक निगलना ले ही रखा है। उम्मीद है कि आपको यह पुस्तक पसंद आएगी। आमुख। यह पुस्तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार मेरी और हज़ारों दूसरों लोगों की तरह ही आपकी भी मदद करेंगे। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी ज़िंदगी बदल देगी हमेशा के लिए। आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन सब को करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट के बोझ तले दबे रहते हैं। आप ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों का ढेर लगाते रहते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएं जिनके आप सपने देखते हैं। ज़्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएं सुलझाने की बात भूल जाएं। चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकों में माहिर हो जाएं, आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। और हाँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय उपलब्ध रहता है, लेकिन आप अपने समय और ज़िंदगी पर काबू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीक़ों को बदलना होगा। आपको जिम्मेदारियों की अंतहीन गहराई वाली उस नदी में से निपटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। अपने कर्मों और गतिविधियों पर काबू करने का तरीका क्या है? ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों में ज़्यादा समय लगाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। मैं पिछले 30 साल से समय प्रबंधन का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने पीटर ड्रकर, एलेक मैकेंजी, एलन लेकिन, स्टीफन कवी और बहुत से अन्य लेखकों की पुस्तकों को बार बार पढ़ा है। मैंने व्यक्तिगत कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाने के विषय पर सैकड़ों पुस्तकें व हज़ारों लेख पढ़े हैं। यह पुस्तक इसी का नतीजा है। जब भी मुझे कोई अच्छा विचार मिलता है तो मैं उसे हर बार अपने कामकाज और निजी ज़िंदगी में आजमा कर देखता था। अगर वह कारगर साबित होता तो मैं उसे अपने भाषणों और सेमिनारों में शामिल करके दूसरों को सिखाने लगता था। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप तो बस इसे उसके भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। आपको ये विचार जाने पहचाने लगते हैं या नहीं, यह आपके ज्ञान और अनुभव के स्तर पर निर्भर करता है। वैसे आपकी स्थिति चाहे जो हो, यह पुस्तक आपको उनके बारे में ज़्यादा जागरूक बना देगी। इन विधियों और तकनीकों को बार बार सीखें। इन पर तब तक अमल करते रहें जब तक कि वे आपकी आदत ना बन जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप बहुत सकारात्मक अंदाज में अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लेंगे। लिखित लक्ष्यों की शक्ति। लिखित लक्ष्यों की शक्ति। मैं आपको इस पुस्तक की शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़े अभावों के साथ शुरू हुई। बस एक ही अच्छी बात थी कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरा प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। नतीजा यह हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की। मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवावस्था में मुझे एक समुद्री जहाज पर काम करने का अवसर हाथ लग गया। बस फिर क्या था, मैं दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफ़र किया, काम किया और दोबारा सफ़र किया। यह सिलसिला ख़त्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। जब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और जूझ रहा था, जब तक कि मुझे खुद से यह सवाल नहीं पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं सफल लोगों से पूछने लगा कि वे आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसकी बदौलत वे मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज़्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया। नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई। आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद मैं इसी नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीकें बताई, मैं उन पर अमल करने लगा। लगभग फ़ौरन ही मुझे भी उनके जैसे ही नतीजे मिलने लगे। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अब भी हैरान हूँ कि यह सब कितना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा ले कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगे, जब तक कि आपको भी वही नतीजे ना मिलने लगे। विशेषज्ञों से सीखे। वाह, कितना बेहतरीन विचार है। सफलता की भविष्यवाणी संभव है। सरल भाषा में कहें तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। वे सही चीज़ों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर उभर कर सामने आती है। कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह से मुझ में हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थी। मैं इस गलतफहमी के मानसिक जाल में फंस चुका था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर है। बाद में मुझे पता चला कि यह हमेशा सच नहीं था। वे तो बस चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी उसे मैं भी बखूबी सीख सकता था। इससे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस खोज से हैरान भी था और रोमांचित भी। आज भी हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं यह पता लगा लूँ कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद भी वही करने लगूँ। इस तरह मुझे भी शर्तिया वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे थे। सेल्स लाइन में आने के 1 साल के भीतर ही मैं शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। उनके 1 साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों में कार्यरत 95 सेल्स पर्सन्स का बॉस था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका था। मैंने कई कंपनियां शुरू की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी। अब तक मैं 1000 से ज़्यादा कंपनियों में वक्ता, प्रशिक्षक या परामर्शदाता की भूमिका निभा चुका हूँ। आजकल मैं हर वर्ष 2,50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने भाषण या सेमिनार देता हूँ, जिनमें कई मर्तबा
तो एक बार में 20,000 लोग होते हैं। एक सरल सच्चाई। अपने पूरे करियर में मैंने एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन की खुशी की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने, उसे अच्छी तरह करने और उसे पूरी करने की काबिलियत। यह सिद्धांत ही इस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी कि आप अपने करियर से ज़्यादा तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इससे यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इससे व्यक्तिगत प्रभावकारिता पर खुद के खोजे हुए सबसे असरदार सिद्धांत शामिल किए हैं। ये विधियाँ, तकनीकें और रणनीतियाँ व्यवहारिक है, आजमाई हुई है और फटाफट परिणाम देती है। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसलिए मैं टाल-मटोल या समय कुप्रबंधन के मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारणों को विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूँगा। मैं सिद्धांतिक बातों या शोध पर भी ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ तो आप सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फ़ौरन उठा सकते हैं। इनकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं उन सभी का बुनियादी मकसद आपको उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य आपको ज़्यादा मूल्यवान बनाना है। इनमें से कई विचारों को आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी स्थिति में कोई एक रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी स्थिति में दूसरी रणनीति। एक तरह से ये 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकारिता तकनीकों की दावत जैसे हैं। आप इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पल सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपके प्रदर्शन और परिणामों को तेज़ी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितना फुर्ती से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतनी ही तीव्रता से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। पक्की गारंटी है। जब आप हर सुबह एक मेंढक निगलना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे, तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। ब्रायन ट्रेसी। तो ये थी आपके लिए लाई हुई किताब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, स्टडी बॉन्ड के द्वारा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।